नमस्ते बच्चों, अध्याय 6 के भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पढ़ा था पहले भाग में कि किस तरह से वर्ग निकालते हैं हम, और वर्ग संख्याओं में इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमने सीखी थी, पाइथागोरस तर्क वगैरह। आगे हम सीखेंगे वर्गमूल। आगे के भाग में हम क्या सीखेंगे? वर्गमूल सीखेंगे। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है जो वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे हमने 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, ठीक है। हमने 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, ठीक है। तो ये हुआ 2 का वर्ग हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, ठीक है। अब ये उल्टा होता है कि 4 का वर्गमूल क्या होगा? 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। यानी कि वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 4 प्राप्त हुआ, वह 4 की क्या होगी? वर्गमूल होगी। यानी कि एक तरह से ये क्या है? उल्टी प्रोसेस है। वर्ग ज्ञात करते हैं किसी को 2 बार गुणा करने पर, और वही जिसकी वजह से जिसको 2 बार गुणा करने पर जो प्राप्त हुई है, वह ये दी गई संख्या यानी 4 की वो वर्गमूल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया है। प्रतिलोम संक्रिया यानी कि उल्टा चल रहा है। यहां पर क्या किया कि 2 को 2 से गुणा करने पे 4 आया, ठीक है। अब ये 4 का वर्गमूल पूछेगा कि मुझे किसको 2 बार गुणा करने से आया हूं, तो वो होगा 2। यानी कि अगर 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या है? 2 है। ये उल्टा लिख दिया गया, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। यानी जो पूर्ण वर्ग है वो किस संख्या को 2 बार गुणा करने से आई है, तो वही संख्या उसकी वर्गमूल है। जैसे कि हमें ये पूछ ले कि 144 का वर्गमूल क्या होगा? 144 का वर्गमूल क्या होगा? यानी कि इसका कहने का मतलब है किसका वर्ग किया तब 144 आया। यानी कि हमने 12 को 12 से गुणा किया तब 144 आया, तो 144 का वर्गमूल क्या हुआ? 12 होगा, ठीक है। अब देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या के दो पूर्ण वर्गमूल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो 16 है, तो 16 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो हमें पता है कि ये 4 गुणा 4 करने पर आया। लेकिन 2 वर्गमूल होने का मतलब क्या हुआ? 2 वर्गमूल होने का मतलब क्या हुआ कि एक तो 4 की घात 2 करने पर हमें 16 प्राप्त हुआ, इसलिए 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4 हो गया। लेकिन अगर -4 को भी -4 से गुणा करते हैं तो भी 16 आते हैं। यानी कि -4 की घात 2 करने पर भी क्या आया? 16 आया। इसलिए 16 का जो वर्गमूल आएगा ना, तो वो आएगा एक तो 4 और एक -4 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसलिए कहते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में धनात्मक वर्गमूल को इस संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो देखिए ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। यहां पर कोई संख्या लिखनी पड़ेगी तो उसको हम वर्गमूल कहेंगे। जैसे यहां पर 16 लिखा तो उसका उत्तर आ जाएगा 4, ठीक है। उसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, वर्गमूल हम कई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उनमें से पहला है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा पहला ये है, जैसे कि मान लो हमें 400 दिया हुआ है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे,
ठीक है, उसके बाद में आगे कार्रवाई कर देंगे। देखिए 400 का सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 400 को इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। ठीक है, अब इनमें से एक एक संख्या उठा लेंगे, यानी ये 2 का जोड़ा है, इनमें से 2 1 2 उठाया और ये 2 का 2 है तो इसमें 1 2 उठाया, ये 2 5 है, इनमें से एक 5 हमने उठा लिया और इनको गुणा किया हमने। तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20, यानी कि √400 बराबर 20 उत्तर आ गया। ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको लिखेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, उनमें से एक एक संख्या उठा लेंगे 2 के जोड़े में से और फिर उनको गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका है भाग विधि। दूसरा तरीका कौन सा है, भाग विधि। ये ज्यादातर जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है उनका भी अगर हमें दशमलव में निकालना होता है या फिर कोई दशमलव संख्या दी हुई है उसका पूर्ण वर्गमूल निकालना है, उसमें काम आता है ज्यादातर। देखिए मान लो कोई संख्या दी हुई है, मान लो ये 2500 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस तरह से, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इनके 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा देंगे, यानी 2 संख्याओं को एक जगह कर देंगे। ये देखिए इन पर बार लगा दिया, इन पर बार लगा दिया। अब ये दोनों 0 एक साथ रहेंगे, 25 एक साथ रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर यहां पर 2 नहीं हो तो इधर एक 0 उतार के हम उसको 2 बना लेंगे, जैसे कि 400 है, इस पर बार लगा दिया, इसके 0 बना के ऐसे कर दिया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, और भाग किस तरह से करेंगे वो ध्यान से देखना। हमें यहां पर जो संख्या उतारनी है उसको उतनी ही बार गुणा करना है। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमें उतारनी है यहां पर जिसको अगर उतनी ही बार गुणा करें तो वो 25 या 25 से छोटा है। तो अगर हम 4 को करेंगे तो 4 को 4 से गुणा करना पड़ेगा तो 16 आ जाएगा, और 6 उतारेंगे तो 6 को 6 से गुणा करना पड़ेगा तो 36 आ जाएगा, जो कि ज्यादा है। ठीक है, अब हम 5 से करके देखते हैं। 5 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है, 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है। तो यहां पर हमने क्या किया, 5 लिखा। ठीक है, 5 बार इसको गुणा किया, इसलिए यहां पर भी 5 लिखा, और यहां पर 25 आ गया, तो ये बच गया 0। अब ये दोनों 0 एक साथ उतरेंगे यहां पर, ये दोनों 0 एक साथ उतरेंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर नीचे ये 5 जुड़ेगा, जिस संख्या से गुणा किया है वो संख्या यहां पर जुड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 10, ये क्या हो गया 10। अब यहां पर हमें क्या करना है, वही संख्या उतारनी है जितनी बार जिससे, जैसे कि मान लो अगर यहां पर हम 1 उतारेंगे तो उसको 1 बार गुणा करना है। अगर यहां पर हम 2 उतारें तो इसको पूरे को 102 हो जाएगा और इसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें क्या लाना है, 0 लाना है, तो हमें क्या करेंगे, 0 बार गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां पर 0 उतारा और 0 से गुणा किया 0 बार, तो ये 0 0 0 0 आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे और 0 बार गुणा करेंगे और आएगा 0 0 0, तो ये बच गया 0 0 0, और ये उत्तर आ गया यहां पर 50। ये है
भाग विधि वर्गमूल ज्ञात करने की। ठीक है, देखते हैं इससे। अब एक है घटाने की संक्रिया, एक है घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए घटाने की संक्रिया क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, जो विषम संख्या है, विषम संख्याओं को लगातार हम घटाते रहते हैं, विषम संख्याओं को लगातार घटाते रहते हैं जब तक कि शून्य ना आ जाए, जब तक कि शून्य ना आ जाए। ठीक है, तब तक हम उनको घटाते रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है घटाने की विधि से। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 99, फिर 99 में से 3 घटाएंगे तो रहेगा 96, फिर 96 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 92। ठीक है, अब देखिए फिर 92 में से, फिर से यहाँ से मिस्टेक होगी, 96 में से हम घटाएंगे 5 तो यहाँ आएगा 91। ठीक है, फिर 91 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 84, सॉरी 84, आएगा 84। फिर 84 में से हम घटाएंगे 9 तो आएगा 75। ठीक है, इस तरह से 75 में से हम घटाएंगे 11 तो आएगा 64। अब 64 में से हम घटाएंगे 13 तो आएगा 51। अब हम 51 में से क्या घटाएंगे, 15 घटाएंगे तो आएगा 36। ठीक है, इसी तरह से 36 में से हम 17 घटाएंगे, 36 में से 17 घटाएंगे तो 19 बचेंगे। ठीक है, अब 19 में से क्या करेंगे, 19 घटाएंगे तो बचेंगे 0। क्या बचेंगे, 0 बचेंगे। अब देखिए हमें कितनी बार घटाना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें कितनी बार घटाना पड़ा, 10 बार घटाना पड़ा, 10 बार घटाना पड़ा, 10 बार घटाना पड़ा। इसलिए क्या आएगा, √100 यानी कि 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। क्या करना है एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 13 15 17 19, तब तक घटाते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई, इसलिए आगे वाला अब जल्दी से हम करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले 1 घटाया तो आया 168, फिर 3 घटाया तो 165, फिर हमने 5 घटाया 160, फिर हमने 6 घटाया 154, सॉरी 6 नहीं, फिर हमने 7 घटाया तो 153, फिर हमने 153 में से 9 घटाया 144, फिर हमने 144 में से 11 घटाए, 144 में से 11 घटाए तो आए 133। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 133 में से 13 घटाए तो आया 120, फिर 120 में से हमने 15 घटाए तो आया 105। ठीक है, फिर 105 में से 17 घटाए तो आया 188।
ठीक है। फिर 188 में से 19 घटाए तो आए 100, सॉरी यहां पर सिर्फ 88 है। 88 में से 19 घटाए तो आए 69, ठीक है। उसके बाद में 69 में से हमने 21 घटाया तो आया 48, ठीक है। फिर 48 में से हमने 23 घटाए तो आया 25। फिर हमने 25 में से 25 घटाए तो आया 0। कितनी बार घटाना पड़ा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो हमें कितनी बार घटाना पड़ा? 13 बार घटाना पड़ा। 13 बार घटाना पड़ा। इसलिए इसका जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 13। क्या करना है? जो विषम संख्याएं हैं उनको लगातार घटाते रहना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से, जब तक कि शून्य ना आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ये हम पहले देख चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब हमें दो दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं। तो 400 का तो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, 400 का तो हम पहले कर चुके हैं। तो 400 का गुणनखंड इस तरह से हमने कर दिया था। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बनाया था हमने। ठीक है, तो यहां से हमने 2 लिया, यहां से हमने 2 लिया और यहां से 5 लिया था। इस तरह से इसका 20 उत्तर आ गया था। अब दूसरा वाला देखते हैं। 9604, 9604 है, ये हमें अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया, 4802 हो गया। ठीक है, फिर 2 का 2 4 0 1, फिर 2 का 1 2, सॉरी 2 का नहीं, अब हम देंगे 7 का, शायद पूरा पूरा जाएगा 3 बार 21, 3 30 में 4 बार 28, 2 21 में 3 बार। ठीक है, 21, ठीक है। फिर 7 का जाएगा, फिर 7 का 7 बार, 7 का 1 बार। तो 9604 में का जो गुणनखंड हुए वो इस तरह से हुए, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब हमें सीखा हुआ है कि क्या करना है, 2 2 का जोड़ा बना लो, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, इसमें से एक 2 ले लीजिए, 2 इसमें से एक 7 ले लीजिए और इसमें से एक 7 ले लीजिए, ये आया। तो इसका आया 2 गुणा 7 गुणा 7, तो आ गया इसका 14 और 14 गुणा 7 यानी कि 7 चौक 28, हाथ पाई की 2 और 7 और 2 98। तो इसका जो वर्गमूल है वो आ गया 98। ठीक है, तो ये आसानी से हमने
गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लिया। कैसे किया? पहले गुणनखंड किया, उसके बाद में उसके क्या कर लिए, दो दो के जोड़े बनाए और उसके बाद में उनमें से एक एक संख्या निकाल कर उनको गुणा कर लिया। आगे देखिए, तो आगे में दिया हुआ है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं से का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाग विधि से हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने पहले सीख चुके हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं, पहले सबसे पहले 2304 इनका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनमें दो दो के बार लगा देते हैं, यानी दो दो के जोड़े बन गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे कि उसको उसी से गुणा करने पर 23 या 23 से कम आए। तो अगर हम 5 को 5 से गुणा करते हैं तो वो 25 आ जाता है, जो कि ज़्यादा है। तो इसे जस्ट थोड़ा वाला, यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे, इसको 4 से गुणा किया 4 बार, तो यहाँ पर आया 16। ठीक है, अब 23 में से 16 घटाएंगे तो बचेंगे 7। ठीक है, 7 बचेंगे, और यहाँ पर ये 4 है, 4 में 4 जुड़ जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये उतरेंगे तो ये दोनों साथ में उतरेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 704। अब यहाँ पर 8 के आगे क्या उतारे हैं कि उसी से गुणा करने पर 704 या उसके आसपास आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 8 के साथ में एक बार 9 उतार के देखते हैं, तो उसको 9 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आया 81, यहाँ पर हाथ की 8, 9 अंठा 72, 72 और 8 80, 801, ये 704 से ज़्यादा आ गए। तो इसलिए इससे एक कम करके देखते हैं, हम 8 उतार के देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 8 में 8 64, हाथ की 6 और 64 और 6 70, 704 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आया 704। तो यहाँ पर जो शेषफल बचा वो 0 0 0 बच गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो उत्तर आया वो आया 48। तो जो 2304 है उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देखिए कैसे किया हमने, पहले इनका दो दो का जोड़ा बनाया, फिर हमने क्या किया कि वो संख्या जो खुद से गुणा करने पर 23 या उससे छोटा हो, तो 4 को 4 से गुणा करने में 16 आया। ठीक है, तो 23 में से 16 घटाया तो बचे 7 बचे। ठीक है, फिर ये 0 4 उतार लिया, यहाँ पे 4 में 4 जुड़ा 8। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 8 लिया, 88 हुआ, तो फिर इस 88 को 8 से गुणा किया तो 704 पूरा पूरा आया। तो लास्ट में शेष फल बच गया 0। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर आया उत्तर वो 48 आ गया। इसलिए 2304 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 48। आगे देखते हैं 3481 का निकालते हैं। 3481 का निकालते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम बार लगा देंगे दो दो पर, यानी दो दो का जोड़ा बना लिया। फिर हमने ये भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किससे किसको गुणा करें। तो देखिए 6 लेते हैं यहाँ पर, तो 6 को 6 से गुणा करने पर 36 आते हैं। 6 से 6 को गुणा करने पर 36 आते हैं। तो इसे कम लेते हैं, 5 लेते हैं, तो 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आए। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 5 और 5 को 5 से गुणा किया तो आया 25। ठीक है, यहाँ पर 5 जुड़ेंगे तो बन जाएगा 10। ठीक है, अगर 34 में से 25 घटाते हैं तो बचता है 9। ठीक है, 9 बचता है, और इसको ये 81 यहाँ पर ऐसा उतर जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लें कि उसी को गुणा करने पर 981 यहाँ से कम आए। तो देखते हैं यहाँ पर हम लेकर देखते हैं पहले 7। तो ये तो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
9 लेकर देखते हैं पहले। ये पूरा पूरा 981 आता है। तो यहाँ पर 9 उतारा, उसको 9 से ही हमने गुणा किया, 9 से ही गुणा किया तो 981 आ गया, और उससे शेषफल क्या बच गया, 000 बच गया। तो हमारा जो उत्तर है वो आ गया 59। इसलिए क्या हुआ, 3481 का जो वर्गमूल है वो आया 59। तो हमारा उत्तर आएगा 59। 3481 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 59। इस तरह से हमने भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया। क्या करेंगे, सबसे पहले 2-2 का बार यानी कि 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, और उसमें जो इस तरह की संख्या देखेंगे कि उसको उसी से गुणा करने पर जो यहाँ पर हमारा वाला ग्रुप है उसके बराबर या उससे जस्ट थोड़ा कम आए। ठीक है, उसके बाद में जिससे हमने गुणा किया है वो ही जुड़ती जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें 5 को 5 से गुणा किया तो यहाँ पर 5 हमने जोड़ा तो 10 आ गया। फिर यहाँ पर जो ये वाली जो संख्या हम उतारेंगे, ये पूरी को उसी से गुणा करना है, और सामने वाली यहाँ वाली है उस संख्या के बराबर या उससे थोड़ा सा पहले का आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 109 लिया तो 109 को 9 से गुणा करने पर 981 आ गया। फिर जो शेषफल 0 बच गया, इसलिए हमारा जो उत्तर आया 59 वो दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। ठीक है, इस तरह से हमने भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया है। अब आगे एक चीज आती है कि वर्गमूल की अंकों की संख्या ज्ञात करना। अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र है। देखिए, किसी वर्ग संख्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है, हमें पूछ ले कि उस पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हम किस तरह से बताएंगे। अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके अंकों की संख्या अगर सम है तो वर्गमूल के जो अंकों की संख्या होगी उस दी गई पूर्ण वर्ग के अंकों की संख्या की आधी हो जाएगी। जैसे कि हमें यहां पर दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, इसमें अंकों की संख्या 2 है। इसमें क्या है, अंकों की संख्या 2 है, तो इसके वर्गमूल में इसके अंकों की संख्या का आधे अंक होंगे, यानी कि इसके वर्गमूल में 2 के आधे यानी 1 अंक होगा। ठीक है, ये हमें सम में याद रखना है। और विषम में क्या याद रखना है, विषम संख्या दी हुई हो, पूर्ण वर्ग में अंकों की संख्या अगर विषम हो तो उनमें 1 जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो वो वर्गमूल में अंकों की संख्या आ जाएगी। हम कह सकते हैं इसके 2 हम सूत्र बना सकते हैं कि कोई भी पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग यदि सम है और इसमें अंकों की संख्या मान लो n है। ये n क्या है, एक पूर्ण वर्ग में दी गई पूर्ण वर्ग में अंकों की संख्या है। अगर ये संख्या सम है, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n की आधी होगी। n की क्या होगी, आधी, यानी कि n/2 होगी। ठीक है, अगर मान लो मैं कह दूं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें अंकों की संख्या 10 है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 10/2 यानी 5 होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर ये संख्या विषम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, उस n में 1 जोड़ देंगे, और फिर 2 से भाग दे देंगे। जैसे मैं ये बोल दूं किसी एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें अंकों की संख्या 9 है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो
तो कितनी होगी इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या? 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10/2 यानी कि 5 हो जाएगी। अब हम इन 3 प्रश्नों को करके हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 64 है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? देखिए इस संख्या में, यह संख्या कैसी है? संख्या सम है, ठीक है। इसमें अंकों की संख्या कितनी है? इसमें कितने अंक है? 2 है। तो वर्गमूल में, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होंगी? कितने अंक होंगे? किस सूत्र से? n/2, और ये 2 क्या है? n के बराबर है, यानी 2/2, तो उत्तर आएगा 1। तो 64 का जो वर्गमूल है उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। अब देखते हैं 144। 144 ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या है। और इसमें अंक कितने हैं? अंक कितने हैं इसमें? अंक है 3, ठीक है। अंक 3 है, यानी कि n बराबर यहां पर क्या है? 3 है। तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? वर्गमूल में अंक कितने होंगे? तो वो होंगे n+1/2, यानी कि 3 + 1/2, यानी कि 4/2, उत्तर आएगा 2। यानी कि 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला है 4489। 4 है अंकों की संख्या। संख्या तो विषम है, लेकिन अंकों की संख्या इसमें क्या है? सम है, ठीक है। अंकों की संख्या इसमें सम है। कितने अंक है इसमें? कितने अंक है इसमें? कितने अंक है? 4 है, ठीक है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? यहां पर n अगर सम है और यहां पर n अगर विषम है, ठीक है। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? वर्गमूल में n/2 बराबर 4/2, यानी कि 2 होगी, ठीक है। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी पूर्ण घन में अगर अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए उन संख्या जो पूर्ण घन है उनकी जो अंकों की संख्या उसमें 2 का भाग दे देंगे। अगर पूर्ण घन के अंकों की संख्या विषम है तो उनमें 1 जोड़कर 2 का भाग देने पर हमें क्या मिलेगा? वर्गमूल में अंकों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि से जो हमने वर्गमूल ज्ञात किया था उसी तरह से दशमलव संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं। देखिए 2 प्रश्नों से हम देखेंगे। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहली हमें संख्या दी हुई है 51.84। 51.84। तो देखिए उस भाग विधि से करते हैं इसी तरह से। इन 2 पर बार लगा लिया, फिर ये दशमलव और दशमलव बाद वालों के बार लगा लिया, ठीक है। उसी तरह से देखते हैं वो संख्या जो इनके निकटतम हो खुद से गुणा करने पर। तो निकटतम हमें लग रहा है कि 7 ही होगा। 8 को 8 से गुणा करने पर 64 आएगा, तो 7 का 7 बार गुणा करने पर 49 आएगा। कितना आएगा? 49 आएगा। और यहाँ पर 7 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर बचा कितना? यहाँ पर बचा 2। अब देखिए इसके बाद में पॉइंट है तो ये दशमलव है, तो ये दशमलव हमें यहाँ उतारना पड़ेगा। उसके बाद में ये 84 है, ये ऐसा कैसा उतर जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि लगभग अगर हम यहाँ पर अगर 2 उतारें तो लगभग दुगुना सा आ रहा है। तो 142 को 2 से गुणा करके देखते हैं। 4 8 2, यानी कि 142 को 2 से गुणा करने पर 84 आते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या उतारें? 2 उतारें और उसको 2 से ही गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 284 मिल जाएगा। यहाँ पर वो संख्या उतारनी होती है जिससे
उससे ही गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 2 उतारेंगे तो 2 से गुणा होगा, 3 उतारेंगे तो 3 से गुणा होगा इस पूरे को, ठीक है। तो 142 उतारा तो 142 को 2 से गुणा किया तो 284 पूरा पूरा आ गया, और यहाँ पर शेषफल बच गया 0 0 0। तो हमें दी गई संख्या 51.84 का वर्गमूल मिल गया 7.2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्गमूल 51.84 बराबर 7.2, ठीक है। ये हमारा वर्गमूल आ गया। दूसरी संख्या हमें दी हुई है 31.36। कौन सी दी हुई है? 31.36। 31.36 दी हुई है, तो इसको वैसे ही दोनों को बार लगा लिया हमने। और यहाँ पर जो संख्या देखी हमने, 6 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है? 36 आता है, लेकिन हम उससे वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 5 लिया। 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आया, और यहाँ पर 5 जुड़ गया, ठीक है। और ये हो गया 10 यहाँ पर, और 31 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 6। ये दशमलव उतारा यहाँ पर, और ये 36 उतार लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? 10 के आगे क्या उतारें? 10 के आगे हम अगर 7 उतारते हैं तो उसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, और ये आएगा 749, जो कि 636 से क्या है? ज्यादा है। एक कम लेके देखते हैं, 106। यहाँ पर 10 के आगे 6 उतारते हैं तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 36, 6 636 पूरा पूरा आ रहा है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर 6 उतारा और उसको 6 से ही गुणा किया, 6 से ही गुणा किया, तो उत्तर आया हमारा 636। तो यहाँ पर शेषफल बचा 0 0 0, ठीक है। तो हमें उत्तर मिल गया 5.6, जो कि वर्गमूल है 31.36 का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्गमूल 31.36 बराबर 5.6। ये हमारा उत्तर आ गया। इस तरह से हमने समझ लिया कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। हम भाग विधि का ही उपयोग करके इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और जहां पर भी ये दशमलव आएगा वहां ऊपर पहले दशमलव उतार देंगे, ठीक है। अब है वर्गमूल का अनुमान। वर्गमूल का अनुमान लगाने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास मान लो कि 90 पौधे हैं, और मैं उनको बराबर बराबर इस तरह से वर्ग के रूप में उनको सजाना चाहता हूं, तो मुझे कितने पौधे और चाहिएंगे? तो हमें अनुमान हो जाएगा कि 90 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो हमें कितने पौधे और लाएं कि ये वर्ग हो जाए? तो हम सोच लेंगे कि यार 10 का जो वर्ग होता है वो 100 होता है, तो 10 आराम से वर्ग में आ जाएंगे, तो इसलिए हम 10 पौधे और ले आते हैं। ये होता है अनुमान लगाना। एक प्रश्न से हम समझते हैं इसको। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। अच्छा, ये पौधा का ही प्रश्न आ गया। तो 1000 पौधे हैं, ठीक है। उन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या, पंक्तियां मतलब इधर वाली ऐसे, और कॉलम मतलब इधर वाली ऐसे, ठीक है। यानी इधर और इधर वाली संख्या सब हो जाए बराबर, ठीक है। यानी कि इस तरह से हमने पौधे लगाए, वो पौधे और इस तरह से जो पौधे लगाए सभी क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। ठीक है ना? इस तरह से वह क्या कर रहा है? इसको लगाना चाहता है, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में समान हो, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसकी आवश्यकता हो। यानी कह रहा है कि उसे और कितने पौधे चाहिए कि इस तरह से वो लगा सके, क्योंकि हमें पता है कि 1000 है, किसी का भी वर्ग नहीं है। 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसे पता चला? 1000 के आगे कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। और हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में विषम संख्या में जीरो नहीं हो सकते, और इसमें इकाई का अंक जीरो है, और उसके बाद में विषम संख्या में शून्य है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें ये पता करना है कि इसको 1000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए। देखिए 1000 कहां से आता है? 1000 देखिए, हम देखते हैं कि जो 31 होता है उसका जो वर्ग होता है वो होता है 900
61, ठीक है। अच्छा ये तो 1000 से कम है, लेकिन 32 का अगर वर्ग करें तो वो आता है 1024। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 31 के वर्ग से तो बड़ा है और 32 के वर्ग से छोटा है, ठीक है ना। तो यानी कि हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें और पौधे लेने हैं, और पौधे लेने हैं, यानी कि हमें इधर ले जाना है आगे की तरफ, और पौधे लेकर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा 32 का वर्ग बनाना पड़ेगा। और 32 का वर्ग कितना होगा, 32 का वर्ग होता है 1024 होता है, ठीक है। हमारे पास 1000 पौधे हैं, तो 1024 बनाने में कितने पौधे कम रह गए हैं हमारे पास रह गए 24 पौधे कम है, ठीक है। यानी कि अभी हम अगर 24 पौधे और ले लें तो हम इसको ऐसी पंक्तियों और कॉलम के रूप में इसको सजा सकते हैं जिनकी संख्या बराबर होगी, यानी पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रहेगी, इस तरह से इसको लगा सकेंगे अगर 24 पौधे और ले लें। तो उस माली को 24 पौधे और चाहिए, माली को 24 पौधों की और आवश्यकता होगी, क्योंकि जो पूर्ण घन है वही उस तरह से व्यवस्थित हो सकती है जिसमें पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान हो, और आवश्यकता होगी। ठीक है, यह आया किससे, हमने यहां पर अनुमान लगा लिया कि दी गई संख्या किन किन के वर्ग के बीच में है। तो उसके बाद में इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कितनी संख्या और चाहिए उसका अनुमान लगाना आसान हो गया, और इस तरह से हमने इसको आसानी से हल कर लिया। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं, उनमें जीरो की संख्या सम हो सकती है, सम ही होगी, विषम संख्या नहीं हो सकती अगर इकाई का अंक 0 है। तो उसी तरह से हमने वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की विभिन्न विधियां ज्ञात की, वर्ग का और वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखा, उनकी वर्ग में और जो वर्ग और वर्गमूल में अंकों की संख्या है वो सीखी। तो विभिन्न प्रकार के वर्ग और वर्गमूल से संबंधित चीज़ें हमने सीखी। अब अगले अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।